नमस्कार दोस्तों। बात आज ऐसी हसीना की या हसीन दिलरुबा की, जो कि बहुत ही खूबसूरत भी है लेकिन फरेबी भी है और दो-दो फ़िल्मों के केंद्र बिंदु में है। पहली फ़िल्म आई थी हसीन दिलरुबा, नेटफ्लिक्स पे आपने देखा होगा 2021 में ये आई थी और अब इसका सीक्वल आया है, फिर आई हसीन दिलरुबा, ये भी नेटफ्लिक्स पे आई है फ़िल्म और डायरेक्टर हैं जयप्रद देसाई। और दोस्तों आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो हसीन दिलरुबा है उसका हुस्न क्या और दिख रहा है, यानी कि ये जो दूसरी फिल्म आई है हसीन दिलरुबा 2, क्या वो ज़्यादा खूबसूरत है या फिर उसमें कुछ कमियां ऐसी रह गई है जो कि खूबसूरती को थोड़ा सा दागदार कर रही है। तो कैसी है ये फिल्म, अच्छी है बुरी है, इसके बारे में पूरी ही बात करेंगे। दोस्तों मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और अपनी बात शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो फिर आई हसीन दिलरुबा की कहानी। हसीन दिलरुबा की कहानी से ही आगे बढ़ती है, यानी कि हसीन दिलरुबा की कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी उसके आगे की कहानी हम देखते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि ऋषु और रानी की जो प्रेम कहानी है वो अब एक अलग तरीके से परवान चढ़ रही है। ये लोग आ गए हैं आगरा और पहली फिल्म का जो भी फ्लैशबैक है, पहली फिल्म की जो भी चीज़ें हैं उसको यहाँ एक बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, एक इंटेलिजेंट तरीके से दिखाया गया है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आता है तब जब एक नया किरदार ऐड हो जाता है और ये है अभिमन्यु। अभिमन्यु बड़ा ही सीधा-साधा लड़का है, कंपाउंडर है और वो रानी के प्यार में पड़ जाता है। फिर एक कहानी हो जाती है लव ट्रायंगल की, जिसमें कुछ धोखा है, कुछ साजिश है और कुछ राज से भी पर्दा उठता है। तो ये कहानी आप देखने वाले हैं फ़िल्म में। और दोस्तों मुझे लगता है कि इस बार की जो कहानी है वो थोड़ी ज़्यादा दमदार है। इस बार की कहानी में देखिए 2 कैरेक्टर्स ऐड ऑन हो रहे हैं। एक तो अभिमन्यु का कैरेक्टर जिसको कि सनी कौशल ने निभाया है और ये एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, बहुत अच्छे ढंग से पेश किया गया कैरेक्टर है। और इस कैरेक्टर के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो आपको शॉक भी देती हैं, वो आपको सरप्राइज़ भी करती है और फ़िल्म में जो आपका इंटरेस्ट है, उसको बनाए रखती है। हालाँकि जो दूसरा कैरेक्टर ऐड ऑन हुआ है जिमी शेरगिल का, मुझे लगता है कि वो बेमतलब का था। क्योंकि जिमी शेरगिल जैसा कोई किरदार कोई चेहरा अगर आप देखते हैं फ़िल्म में, तो ये मान के चल लेते हैं कि ज़रूर कुछ धमाका होने वाला है, कुछ तो बड़ा होगा। लेकिन ऐसा यहाँ होता नहीं है और जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं, वो ऑलरेडी आदित्य श्रीवास्तव कर ही रहे थे पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में। तो यहाँ जिमी शेरगिल से आप वैसे तो उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन जो सनी कौशल वाला किरदार रखा गया है, अभिमन्यु का किरदार है, वो ज़बरदस्त है और इस पूरे फ़िल्म की जान भी वही है। और देखिए दोस्तों इस बार जो कहानी है उसमें कुछ ट्विस्ट और टर्न अच्छे रखे गए हैं, जो कुछ खुलासे होते हैं वो ज़रूर ही आपको अच्छे लगते हैं। और जिस तरह से ये कहानी रखी गई है तो देखने में मज़ा आता ज़रूर है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ थोड़ी बचकानी सी लगती हैं, थोड़ी इरिटेटिंग भी लगती हैं। अब यहाँ देखिए कि जो अलग-अलग किरदार हैं वो बार-बार ये कहते हैं पंडित जी कहते हैं, पंडित जी कहते हैं। वो इतनी बार आता है ना पंडित जी कहते हैं कि देख करके आपको एकदम खींच सी मच जाती है कि भाई पंडित जी तो कह ही रहे हैं तो मतलब अपनी बुद्धि तो लगाओ कि केवल वही करोगे जो पंडित जी ने कहा है। और दूसरा ये कि यहाँ कुछ चीज़ें आपको रिपीटेटिव दिखती है, जैसे दीवार पे कोई मतलब अजीबो शेरो शायरी या कविता का अंश लिखना और उससे कम्युनिकेशन स्थापित करना। लेकिन देखिए ओवरऑल ये फ़िल्म इंटरेस्टिंग फ़िल्म है, आपको ज़रूर ही अच्छी लगेगी। और अगर अदाकारी की बात करें तो इस फ़िल्म में जो नंबर 1 है वो है सनी कौशल। जिस तरह का उनका किरदार है, जिस तरह से उन्होंने पेश किया है, बहुत ही कमाल का है। विक्रांत मैसी भी यहाँ आपको दिखते हैं, वो अच्छे ही लगते हैं। तापसी पन्नू भी हैं, लेकिन जिस तरह से वो चेहरे को भींच-भींच करके ज़्यादातर डायलॉग बोलती है, तो वो उतना इम्प्रेसिव नहीं लगता है। आदित्य श्रीवास्तव बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट है, तो जितना काम उनको मिला है उन्होंने ठीक ढंग से किया है। जिमी शेरगिल ज़रूर जितनी
जितनी देर रहे हैं इम्प्रेसिव लगे हैं। तो दोस्तों ये जो फ़िल्म है, ये फ़िल्म तकनीकी तौर पे भी आपको ठीक दिखती है, हालाँकि मतलब कुछ गाने-वाने ऐसे इम्प्रेसिव नहीं है और यहाँ जो कुछ दृश्य हैं, वो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ देखने में ऑकवर्ड हो सकते हैं, किसिंग वगैरह के दृश्य हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इस फ़िल्म को देखिए, ज़रूर ही एन्जॉय कीजिएगा और जो मेरी रेटिंग है, वो है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात, आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये फ़िल्म देखी है, तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।